तो हेलो हेलो, कैसे सब लोग में तो सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारा हीरो था उसने अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो हमारा हीरो था चिल्ला के बोल रहा था, आखिर मैं ये रोज कैसे कर सकता हूँ। और फिर चियोन बोलता है, यार मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तू अपना ध्यान रख। फिर हमारा हीरो कहीं आया हुआ होता है और फिर वो ग्रैनी को देखता है। ग्रैनी बोलती है, अच्छा तो तुम यहाँ पे आए हो। ग्रैनी होती है वो हमारे हीरो को बोलती है, क्या बात है आजकल तुम एक्सरसाइज कर रही हो क्या, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी बन गई है पहले से। तो फिर अपना हीरो बोलते हैं, हाँ मैं एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ, वैसे आप बताओ मुझे कि आप कैसे हो। फिर जो ग्रैनी होती है वो अपने हीरो को बोलती है, वाह तुम अब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लगे हो, काफ़ी अच्छी बात है। तभी हमारे हीरो का ध्यान टीवी में जाता है। टीवी में बताया जा रहा होता है कि जो 4 स्टार से 5 स्टार के मॉन्स्टर है वो अपीयर हुए हैं, जहाँ पर जो मरे हुए मॉन्स्टर्स की डिलीवरी हुई थी। तभी वहाँ पे अचानक से मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया और एक हादसा काफ़ी बड़ा था, इसमें काफ़ी सारे लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन तभी वहाँ पे हंटर्स आए, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की जान बचा ली। और जो हंटर्स थे वो गोन अकेडमी के बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे। और जो ग्रानी होती है वो बोलती है, क्या बात है इस बार भी काफ़ी सारे हंटर्स ने काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी बचा ली। ये हंटर्स सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छे और महान लोग हैं। फिर एक ग्रैनी बोलती है, अच्छा हाँ मेरे को याद आया, तुमने भी मेरे को कहा था ना कि तुम एक अवेकनर हो। फिर हमारा हीरो बोलते हैं, हाँ मैं हूँ वैसे। फिर ग्रैनी खुश होकर बोलती है, वाह मतलब तुम भी एक हंटर हो और फिर बाद में तुम भी टीवी में आने लगोगे ना। फिर हमारा हीरो कुछ बोल नहीं पा रहा होता उसका। फिर कोई बंदा बोलता है, ग्रैनी आपको क्या लगता है कोई ऐरा गैरा बंदा आएगा और टीवी में आ जाएगा अपने आप ही। हम देखते हैं कि कोई वो अंकल होता है और वो बोल रहा होता है। वो अंकल बोलता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और प्रो हंटर बन जाएगा। फिर ग्रैनी बोलती है, अच्छा ऐसा है, अब तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। और फिर वो अंकल बोलता है, हाँ तुम तो वैसे स्टूडेंट हो राइट। और बोलता है कि तुम, मुझे लगता है कि तुम तो अभी तक कैंडिडेट भी नहीं हो, मतलब किसी अकेडमी भी नहीं ज्वाइन हो, बस तुम एक्सरसाइज ही कर रहे हो। अगर तुम सिर्फ ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहोगे तो तुम बस गिव अप कर दो हंटर बनने के लिए। तुम अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट मत करो एक्सरसाइज करने में, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। और वो सब चीज़ें सुन के हमारे हीरो को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। फिर ग्रैनी उस अंकल को बोल रही है, तुम ऐसे किसी को कुछ बोल नहीं सकते। फिर वो अंकल बोलता है, मैं तो बस उसको एडवाइस दे रहा था। फिर अपना हीरो बोलता है, अंकल मैं अपना ज़िंदगी का ख्याल खुद से रख सकता हूँ, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे सुन के जो अंकल होता है उसे गुस्सा आने लगता है। फिर अपना हीरो सीधा मुंह पे जवाब देता है, भाई अपना जो ख्याल है ना खुद रख ले, दूसरे का ख्याल बाद में रखना। फिर वो अंकल चिल्ला के बोलता है, मैं बस तेरे भलाई के लिए बोल रहा था, समझा, तुझे मेरी बात सुननी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा हीरो वहाँ से जाने लगता है, वो भी काफ़ी गुस्से में होता है। फिर हमारा हीरो मन में सोचता है, क्या ये बुढ़ा बिना मतलब की चीज़ें बोल रहा था, जबकि मैं कैंडिडेट हूँ ट्रांजिशन अकेडमी का। और तो और मैंने इफेक्ट भी फील किया था जो लास्ट टाइम मैंने मतलब लेक्चर लगाया था। अगर बात की जाए ट्रांसजेंडर अकेडमी की, तो मैं प्रो हंटर बनने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हूँ। मैं पक्का ही हंटर बन के दिखाऊंगा सबको। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई बोल रहा था कि मुझे हंटर से काफ़ी नफरत है। और हम उसका चेहरा देखते हैं, अच्छे से तो नहीं दिखाई देता, लेकिन वो एक लड़की होती है और वो बोल रही थी कि आखिर अकेडमी बनाने का फ़ायदा ही क्या है। और हम देखते हैं तभी उसके ऊपर कोई मॉन्स्टर होता है, वो अटैक कर देता है और बोलती है, इतने सारे पैसे होने का मतलब ही क्या है। और हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो मॉन्स्टर को आराम से हरा देती है। मेरे पास अकेडमी तो है लेकिन मेरे पास कोई स्टूडेंट क्यों नहीं है। और वो बोलती है, ये बहुत ज़्यादा अनोइंग हो रहा है अब इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारना। फिर हमें हमारे हीरो के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और वो बिस्तर पर लेट के बोलता है, आखिरकार घर पे मैं आ ही गया। चलो शुक्र है, 2 हफ्ते के बाद आखिर हॉस्पिटल से मैं घर तो आया। और जो डॉक्टर होता है वो भी शौक हो रहा था कि यार 2 हफ्ते में कैसे ठीक हो गया। और बोलता है, चलो यार अभी पूरे 1 साल पड़ा हंटर एग्जाम के लिए, तब तक मैं अच्छे से तैयारी कर लूंगा अपना। और हाँ मेरे को देखना था यार मेरे पास अभी पैसे कितने बच रहे हैं मेरे अकाउंट के अंदर। और फिर याद आता है उसे कि यार मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। फिर अपना हीरो जल्दी से उठ जाता है और बोलता है कि हाँ मेरे को याद है, मैंने अपना डेली टास्क को कंप्लीट कर लिया था। और बोलते हैं, पहले मैं लेक्चर नहीं लगा रहा था, लेकिन अब देखते हैं कि अभी लगा पा रहा हूँ कि नहीं लगा पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि हमारे हीरो के पास नोटिफिकेशन आता है कि हाँ आप लगा सकते हो लेक्चर। फिर हमारे बोलते हैं, हाँ अब लगा सकता हूँ ना। फिर हमारा हीरो लेक्चर अटेंड करने लगता है और फिर जो चियन होता है बोलता है, देखने से लगता है कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसमें काफ़ी बदलाव आया, लेकिन अभी भी तुम अभी बच्चे हो तो तुम्हें कुछ खिलौना ही देना पड़ेगा। और हमारा हीरो काफ़ी मायूस हो जाता है, बोलता है, क्या अभी मैं बच्चा हूँ। और फिर चियन बोलता है, चलो अब तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी तो आ चुकी है, तो मैं तुम्हें सिखाना शुरू करता हूँ। और बोलते हैं, अगर तुम्हें ट्रांससेंडेंट बनना है तो तुम्हें सबसे पहला स्टेप लेना होगा कि तुम्हें जो अपने सेंसेस है उस पर सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा हीरो इसने लेक्चर को अटेंड कर लिया और उसकी जो लेक्चर प्रोग्रेस है वो 5.7% हो चुकी है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई हमारे हीरो को बोल रहा था कि क्या मेरे को लगा था कि कोई बड़ी सी सर्जरी होगी, लेकिन तुम तो वैसे काफ़ी ठीक ठाक लग रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि जो उसका मैनेजर होता है हमारे हीरो का, वो बोल रहा था कि लगता है तुम्हारी काफ़ी मोटी चमड़ी है, इतने बड़े हादसे के बाद भी तुम ठीक हो और यहाँ पे काम करने वापस आ गए। चलो अगर अगली बार कुछ ऐसा हुआ तो तुम सबसे पहले अपने गर्दन पे ध्यान रखना। हमारा हीरो मन में सोच रहा था कि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं यहाँ पे आने के अलावा, क्योंकि आज हमारे हीरो के पास कुछ खाना ही नहीं होता, मतलब पैसे नहीं होते। गज हमारा हीरो मन में सोच रहा था कि मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा मन में गिल्टी होगा कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। फिर हमारे बोलते हैं, यार आखिर में मनी ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसे के बिना मैं खा नहीं सकता और उसके बिना मैं लेक्चर भी अटेंड नहीं कर सकता। बाद में क्या पता पैसे से मेरे को लेक्चर अटेंड करना पड़ जाए। अगर मैंने डेली टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो मैं इंस्ट्रक्टर चिरोन का लेक्चर नहीं लगा पाऊंगा। चलो तब तक देखते हैं कि जो लास्ट टाइम जो लेक्चर मैंने अटेंड किया उसको दोबारा से ही देख लेता हूँ। इंस्ट्रक्टर चिरोन बोलते हैं कि कॉम्बैट के लिए 5 सेंसेस होते हैं, सुनना, छूना, टेस्ट करना और फिर स्मेल करना।
लेकिन जो कोई भी 5 सेंसेस के साथ अपना काम करता है उसका जो प्रोसेस होता है काफ़ी अधिक कम होता है। तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिसके कारण तुम अपनी जो प्रोग्रेस है काफ़ी अच्छी से बढ़ा सकते हो। कुछ ऐसा जो पूरी तरह से डिफरेंट हो, तुम्हारे अंदर जो छुपी हुई शक्ति है और वो और कोई नहीं बल्कि सिक्स सेंस है। फिर तभी कोई ओल्ड मैन आता है और बोलता है तुम तो काफ़ी जल्दी वापस आ चुके हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है उसको डॉज कर लेता है। इसे देख के हमारा हीरो और जो ओल्ड मैन होता है वो दोनों ही काफ़ी शॉक हो जाते हैं। और फिर ओल्ड मैन बोलता है तुमने डॉज कैसे किया, क्या तुम्हारे पीछे कोई आंखें भी लगी है क्या, या फिर और कुछ। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।